तेरी लाइफ का पर्पस है मुझे जानना, मुझे अपनाना और मेरे प्रेम को इस दुनिया में जीना। आओ हम साथ चलें, अभी से और हमेशा के लिए। मेरे प्रिय, मेरी शांति तुम्हारे साथ हो। तुम सब यहां एकत्रित हुए हो, थके हुए और बोझ से दबे हुए, अपने हृदयों में एक गहरी प्यास लिए हुए। तुम ज्ञान खोजते हो, तुम शांति खोजते हो, तुम एक मार्ग खोजते हो इस कोलाहल भरी दुनिया में। तुम पूछते हो, प्रभु 2025 में तू हमसे क्या चाहता है? और मैं तुमसे कहता हूं, इसका उत्तर वह नहीं है जो तुम सोचते हो। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे और अधिक भव्य गिरजाघर और अधिक ऊंची प्रार्थना सभाएं और अधिक कठोर नियम और उपवास चाहता हूं। तुम सोचते हो कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास के बारे में दुनिया से बहस करो, अपने पड़ोसियों को गलत साबित करो और इंटरनेट पर मेरे नाम के लिए युद्ध छेड़ो। तुमने मेरे वचन को एक ध्वज बना लिया है जिसे तुम दूसरों के विरुद्ध लहराते हो, और मेरे घर को एक बाजार बना दिया है जहां तुम अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते हो। पर मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने तुम्हें इन सब के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें पत्थर की इमारतें बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवित पत्थरों का एक आध्यात्मिक घर बनाने के लिए बुलाया है, जहां हर आत्मा का स्वागत हो। मैंने तुम्हें धार्मिक तर्कों में जीतने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम में हार जाने के लिए बुलाया है। देखो, सदियां बीत गईं जब मैं धूल भरी गलियों में तुम्हारे बीच चला था। मैंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया और उन लोगों को गले लगाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? क्या मैंने तुम्हें जटिल धर्मशास्त्र की पोथियां दी? या मैंने तुमसे कहा, अपने परमेश्वर, अपने पिता से अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से, जिसे तुमने सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया? उस स्त्री का क्या जिस पर तुम पत्थर फेंकने को तैयार थे? उस कर वसूलने वाले का क्या जिसे तुमने पापी कहकर दुत्कार दिया? क्या वे तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं? तुम्हारा पड़ोसी वह भी है जिससे तुम राजनीतिक रूप से असहमत हो, वह भी है जो तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें क्रोधित करता है, वह भी है जो मीलों दूर एक दूसरे देश में जन्मा है, और वह भी है जिसकी त्वचा का रंग तुमसे भिन्न है। जब तक तुम उन सब में मेरा चेहरा नहीं देखोगे, तब तक तुमने प्रेम का पहला अक्षर भी नहीं सीखा है। तुम वर्ष 2025 की ओर देखते हो और अपनी तकनीक पर, अपनी प्रगति पर, अपनी तथाकथित बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हो। तुम्हारे पास ऐसे उपकरण हैं जो तुम्हें तुरंत दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकते हैं, फिर भी तुम पहले से कहीं अधिक अकेले हो। तुम्हारे पास ज्ञान का असीम भंडार तुम्हारी उंगलियों पर है, फिर भी तुम सत्य से उतने ही दूर हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने हृदयों को कठोर कर लिया है। तुमने बाहरी दुनिया को बनाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है, जबकि तुम्हारा आंतरिक संसार बंजर पड़ा है। परमेश्वर का राज्य किसी स्क्रीन पर या किसी ऐप में नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर है। वह उस खामोशी में है जब तुम दुनिया का शोर बंद कर देते हो। वह उस करुणा में है जो तुम्हारे हृदय में एक अजनबी के दुख को देखकर उपजती है। वह उस कृतज्ञता में है जो तुम हर सुबह सांस लेने के लिए महसूस करते हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के इस राज्य को खोजो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय की भूमि को जोतो, जहां क्रोध, ईर्ष्या और भय के खरपतवार उग आए हैं, और वहां नम्रता, दया और शांति के बीज बोओ। तुम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो, तुम भविष्य के लिए भयभीत हो। तुम दीवारों का निर्माण करते हो, अपने घरों के चारों ओर, अपने देशों के चारों ओर, और सबसे बढ़कर अपने दिलों के चारों ओर। तुम सोचते हो कि ये दीवारें तुम्हें सुरक्षित रखेंगी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हर दीवार एक जेल भी है। जो चीज तुम दूसरों को बाहर रखने के लिए बनाते हो, वही तुम्हें भीतर कैद कर लेती है। सच्ची सुरक्षा मेरे पिता पर निर्भर होने में है। उन मैदान के फूलों को देखो, वे न तो काटते हैं और न ही बुनते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता उन्हें ऐसा वैभव पहनाता है जो सुलेमान के पास भी नहीं था। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न ही काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? तुम्हारा भय तुम्हारे विश्वास की कमी का प्रमाण है। तुम दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर और धन। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास अधिक पैसा, अधिक संपत्ति, अधिक शक्ति होगी
तो तुम सुखी होगे। लेकिन तुमने उन अमीरों को नहीं देखा जो अपनी भव्य हवेलियों में अकेले और दुखी हैं। सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संबंध में पाया जाता है, मेरे और मेरे पिता के साथ तुम्हारे संबंध में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन के लिए चिंता मत करो। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। ये कोई खोखला वादा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक नियम है। जब तुम अपना जीवन मेरे पिता की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो,